सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 5th के बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द स्टोरी मिदास द ग्रीडी किंग। वहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट हैपेंड व्हेन किंग मिदास सेड डोंट टू ईट। यानी जब किंग मिदास उसको भूख लगी तो जब वो खाने के लिए नीचे बैठ गया तो क्या हुआ उस वक़्त। तो आंसर इसका, व्हेन किंग मिदास सैट डाउन टू ईट हिज कुक्स ब्रॉट चॉइसेस्ट डिशेस फॉर हिम। कहता है कि जब किंग मिदास को भूख लगी तो जब वो नीचे बैठ गया तो उसका जो शेफ़ था, शेफ़ कहते हैं खाना बनाने वाले को, तो जो उसका जो शेफ़ था उसने उसके लिए उसकी मर्ज़ी का खाना लाया एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल, और उस खाने को उसने उसके मेज़ पर रख दिया। एज ही लिफ्टेड द स्पून टू ईट सम फूड ऑल दैट टर्न इनटू गोल्ड। और जैसे ही उसने अब चम्मच से खाने के लिए उस खाने को उठाया चम्मच से, तो जो ही उसने अपने मुंह के नज़दीक लिया तो जो जितना भी वो खाना था सब का सब क्या बन गया, सोना बन गया। He looked at the glass of water as he lifted it to his mouth, that also changed into gold. और उसके बाद जो ही उसने गिलास की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसने गिलास को उठाया, यानी पानी पीने के लिए उठाया, तो वो जो पानी उसमें था वो भी सोना बन गया। यानी वो जो खाना था वो भी सोना बन गया और जो वो पानी था जो गिलास में रखा हुआ था वो भी सोना बन गया। यानी जब किंग मिदास भूख लगी उसे, जब वो नीचे बैठ गया तो जब खाने की बारी आई तो जब उसने खाना शुरू किया तो एक चम्मच से जब उसने खाना उठाया तो वो सारा खाना जो था सोना बन गया। और जब उसने गिलास की तरफ नज़र दौड़ाई तो गिलास को जब उसने उठाया, यानी पानी पीने के लिए उस गिलास को उठाया, तो वो पानी भी क्या बन गया, सोना बन गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई डिड किंग मिदास आस्क द एंजल टू टेक हिज बोन बैक। यानी किंग मिदास ने उस फरिश्ते से क्यों कहा कि वो अपना वरदान वापस ले ले। वो जो शक्ति मिली थी उस किंग मिदास को, वह अब फरिश्ते से क्यों कह रहा है कि वो अब उस चीज़ को वापस ले ले जो उसे मिला था, यानी उस गोल्डन टच को क्यों चाहता था कि वो अब वापस ले ले। तो इसका आंसर है, द एंजल ग्रांटेड द बोन टू द किंग। यानी उस फरिश्ते ने उसे एक शक्ति दे दी, उसकी एक जिसको ख्वाहिश थी वो उसको दे दी। अब क्या हुआ, द किंग प्लीडेड द एंजल टू टेक द बोन बैक। और अब उस बादशाह ने एंजल से गुजारिश की कि वो अब अपने उस वरदान को वापस ले ले, यानी उस शक्ति को वापस ले ले जो उसे दी थी। एज ही रियलाइज्ड हिज ग्रीड। अब वो क्यों चाहता था कि वो वापस ले ले अपनी उस गोल्डन टच को, क्योंकि अब उसे अपनी भूख का, यानी उसे अपनी इस लालच का एहसास हो गया था। द एंजल स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन एवरीथिंग दैट हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड। अब उसके बाद उस फरिश्ते ने जो उसे कहा कि आप एक नदी के किनारे जाओ और वहाँ से वो पानी उठा के लाओ और दोबारा से वही हो जाएगा जिस तरह से पहली चीज़ें हुआ करती थी। स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन एवरीथिंग दैट हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड, एवरीथिंग बिकेम एज नेचुरल एज इट वाज बिफोर। और जो ही उसने वैसा किया, उसने वहाँ से पानी को लाया तो फरिश्ते ने उससे वो शक्ति जो थी वापस ले ली और वो चीज़ें जो थी वह वैसी की वैसी ही हो गई जैसे वो पहले थी। यानी बिफोर होता है पहला, तो चीज़ें जैसी पहले थी वैसे ही अब भी हो गई। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा। तो ये आज के लिए आपको काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और जो भी आपका आगे होगा फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या ट्रू फॉल्स होंगे, जो भी होगा वो हम कल पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सब की समझ आ गई होगी। जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसका होमवर्क करें और मुझे सेंड करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।